राहत का वक्त था। खिड़की से आती ठंडी हवा, बाहर हल्की सी सरसराहट और भीतर कमरे में एक गहरी खामोशी। सिर्फ एक चीज थी जो उस खामोशी को तोड़ रही थी। वो था पुराना रेडियो। वही लकड़ी का बना हुआ, थोड़ा भारी, कभी कभी खड़कता हुआ रेडियो, जिसकी आवाज़ सुनते ही पूरा घर जैसे जिंदा हो उठता था। उस दौर में ये रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि घर का सबसे प्यारा साथी था। कहते हैं ना, उस समय हर चीज़ का अपना चार्म था। आज की तरह मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, ना ही नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स थे। लेकिन जब शाम ढलती और अंधेरा धीरे धीरे गांव या शहर की गलियों को अपने आगोश में ले लेता, तब लोग एक जगह जुटते और अपने पुराने रेडियो को ऑन करते। जैसे ही ट्यूनिंग की घुंडी घुमाई जाती तो पहले घर घर जैसी आवाज़ आती, फिर धीरे धीरे कोई मधुर संगीत या अनाउंसर की आवाज़ कान में उतरती, और उस आवाज़ में एक अलग ही जादू होता था, जैसे कोई अपने ही दिल की गहराइयों से बात कर रहा हो। बचपन की यादों में एक तस्वीर साफ साफ उभरती है। बैठक में रखा हुआ रेडियो, फर्श पर बिछी चटाई, परिवार के लोग एक साथ बैठे हुए और कानों में गूंजती वो जानी पहचानी आवाज, ये आकाशवाणी है। सिर्फ यही वाक्य सुन के लगता था कि अब कुछ नया, कुछ दिलचस्प शुरू होने वाला है। कभी कोई कहानी, कभी खबरें, कभी कोई पुराना गाना और कभी कोई ऐसा किस्सा जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। उस समय रेडियो केवल इंफॉर्मेशन देने वाला साधन नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने वाला धागा था। बड़े बुजुर्ग खबरें सुनते, माँ बाप गाने सुनकर काम करते और बच्चे हम जैसे कान लगाकर कहानियों में खो जाते। मुझे अब भी याद है, जब हवा महल का कार्यक्रम आता था तो पूरा घर जैसे स्पेल बाउंड हो जाता था। बाहर का शोर शराबा सब गायब हो जाता और बस रेडियो की आवाज और इमेजिनेशन की दुनिया रह जाती। रेडियो की कहानियां हमें उन जगहों पर ले जाती थीं जहां हम कभी गए ही नहीं थे। एक आवाज, एक डायलॉग, एक धुन, और हमारी आंखों के सामने नए नए दृश्य बनने लगते। कभी किसी वीर की गाथा, कभी कोई हास्य व्यंग, तो कभी कोई दुख भरी दास्तान। सब कुछ एक छोटे से बॉक्स में समा जाता था। कई बार तो रेडियो की वजह से रिश्ते भी और गहरे हो जाते थे। गांव शहर में लोग एक ही प्रोग्राम सुनते और अगले दिन उसी पर चर्चा करते। कल हवा महल में वो कहानी सुनी? हाँ, क्या ट्विस्ट था आखिर में। ऐसी बातें हमें जोड़ती थीं। रेडियो सिर्फ सुनने की चीज नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस था, एक कनेक्ट था लोगों के बीच। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि रेडियो ने हमें इमेजिनेशन की शक्ति दी, क्योंकि वहां विजुअल्स नहीं थे, सिर्फ आवाज और हमारी कल्पना थी। हर किरदार का चेहरा हमने अपनी सोच से बनाया, हर जगह, हर मंजर हमने अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा। एक और मजेदार बात थी, कभी कभी जब बिजली चली जाती और घर अंधेरे में डूब जाता तो रेडियो की आवाज और भी साफ और असरदार लगती। उस समय रेडियो की रोशनी नहीं, उसकी आवाज ही हमारे दिलों को रोशन कर देती थी। घर का हर कोना उस आवाज से भर जाता और लगता जैसे पूरा संसार वहीं सिमट आया हो। आज मोबाइल फोन के जमाने में शायद ये सब बातें छोटी लगें, लेकिन उस वक्त रेडियो हमारी दुनिया था। वो हमें हंसाता भी था, रुलाता भी था और सुकून भी देता था, जैसे कोई दोस्त जो हमेशा हमारे साथ हो। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कभी कहीं दूर से रेडियो की क्रैकलिंग आवाज सुनाई देती है तो दिल के किसी कोने में बचपन की यादें जाग उठती हैं। वो नॉस्टैल्जिया, वो सिंप्लिसिटी और वो सुकून जो आज लाख गैजेट्स के होते हुए भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेडियो की नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जब हर छोटी चीज का बड़ा महत्व हुआ करता था, जहां टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन दिलों में प्यार और अपनापन बहुत ज्यादा था। और अब आओ इस सफर की शुरुआत करें, जहां हम फिर से लौटेंगे उसी पुराने दौर में, जहां रेडियो हमारी रातों का साथी था, हमारी सुबह का स्वागत करता था और हमारी कल्पनाओं को पंख देता था। बचपन की यादें जब भी ताजा होती हैं तो सबसे पहले आंखों के सामने बैठा हुआ रेडियो आ जाता है। वो कोने में रखा हुआ छोटा सा बॉक्स, जिसकी जाली से आती हुई हल्की सी गर्म हवा
और ट्यूनिंग की घर घर आवाज, बस वही सब कुछ हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। हमारे घर में रेडियो का बड़ा मान था। वो सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की धड़कन था। सुबह होते ही दादी रेडियो ऑन करती और भजन सुनना शुरू कर देती। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू और रेडियो की धीमी धीमी आवाज मिलके एक अलग ही माहौल बना देती। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकती, वैसे ही रेडियो से आती कोई मधुर धुन दिन की शुरुआत को खास बना देती। दिन भर रेडियो अलग अलग प्रोग्राम से घर को गूंजाता रहता। माँ को गानों का बहुत शौक था। वो काम करती रहती और बैकग्राउंड में रेडियो पर चल रहे पुराने फिल्मी गाने माहौल को खुशनुमा बना देते। माँ के होठों पर कभी कभी वही गाने खुद ब खुद आ जाते और हम बच्चे भी उनके साथ गुनगुनाने लगते। शाम का वक्त रेडियो के लिए सबसे खास होता था, क्योंकि उस वक्त प्रोग्राम्स कुछ अलग होते थे। कभी कोई ड्रामा, कभी हवा महल की कहानियां, तो कभी क्रिकेट का सीधा प्रसारण। सब लोग अपने अपने काम छोड़कर रेडियो के पास जमा हो जाते। एक चाय का प्याला, थोड़ी सी नमकीन और रेडियो की आवाज, बस यही हमारी शामों की पहचान थी। मुझे याद है जब क्रिकेट का मैच होता था तो पिताजी पूरे ध्यान से रेडियो के सामने बैठ जाते। हर रन, हर विकेट, हर कमेंट्री पर उनका उत्साह देखते ही बनता। कभी तालियां बजाना, कभी सिर पकड़ लेना, बस रेडियो की आवाज ही उनके इमोशंस को डायरेक्शन देती। हम बच्चे भी समझ न आने के बावजूद साथ बैठते और उनके चेहरे के भाव देखकर खेल का मजा लेते। और जब हवा महल आता तो पूरा माहौल ही बदल जाता। घर के सारे कामकाज रुक जाते। सब लोग रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाते। कहानी शुरू होते ही ऐसा लगता जैसे दीवारें गायब हो गई हों और हम सब उसी कहानी के अंदर पहुंच गए हों। किरदारों की आवाज इतनी नेचुरल होती कि आंखें बंद कर लो तो पूरा दृश्य सामने खड़ा हो जाए। हंसी मजाक, सस्पेंस, रोमांच, सब कुछ उस आधे घंटे के प्रोग्राम में समा जाता। दादी को चौपाल सुनना पसंद था। उस प्रोग्राम में गांव की बातें, लोक कथाएं और किस्से आते। वो अक्सर हमें समझाती, देखो रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमें सीख भी देता है। उनके लिए रेडियो शिक्षा का साधन था। हम बच्चों के लिए वो रोमांच की खिड़की था और माँ पापा के लिए वो सुकून का जरिया था। रेडियो का सबसे बड़ा जादू ये था कि वो सबको जोड़ देता था। आजकल हर कोई मोबाइल में अकेले कंटेंट कंज्यूम करता है, लेकिन उस दौर में रेडियो सुनना एक सामूहिक अनुभव था। एक रेडियो और पूरा परिवार उसके चारों तरफ। सबकी रिएक्शंस, सबकी हंसी, सबके कमेंट्स, सब मिलकर उस सुनने के अनुभव को और भी खास बना देते थे। गांव में तो और भी मजा आता। कभी बिजली चली जाती और रेडियो बैटरी से चलता, तब पूरा मोहल्ला किसी एक घर में इकट्ठा हो जाता। बच्चे जमीन पर बैठे होते, बुजुर्ग खटिया पर और औरतें काम करते करते भी कान रेडियो पर लगाए रहती। एक आवाज पूरे गांव को जोड़ देती। कभी कभी तो रात को आसमान के नीचे रेडियो लगाया जाता। तारों की छांव, ठंडी हवा और रेडियो की मधुर धुन, ऐसा लगता जिसे पूरा आकाश भी हमारे साथ सुन रहा हो। कभी गाना, कभी कव्वाली, कभी प्रोग्राम, हर चीज उस पल को मेमोरेबल बना देती। बचपन का एक और मजेदार किस्सा था। जब रेडियो से कोई नया गाना आता तो हम बच्चे उसी गाने को याद करके गुनगुनाने की कोशिश करते। कभी सही लिरिक्स याद रहते, कभी गड़बड़ा जाते, लेकिन उस गाने को गाने में जो मजा था वो किसी भी म्यूजिक ऐप से ज्यादा था। और हां, रेडियो के साथ जुड़ी वो छोटी छोटी आदतें भी याद आती हैं, जैसे ट्यूनिंग घुमाते घुमाते अचानक कोई दूसरी स्टेशन मिल जाना। कभी पाकिस्तान की आवाज, कभी बीबीसी लंदन की खबरें।
ऐसा लगता जैसे रेडियो एक छोटी सी खिड़की है जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। मुझे लगता है रेडियो ने हमें पेशेंस भी सिखाया, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम फिक्स होता था, हमें इंतजार करना पड़ता था। उस इंतजार में जो एक्साइटमेंट होती थी वो किसी भी बिंज वॉचिंग से बड़ी थी। प्रोग्राम शुरू होते ही लगता जैसे कोई फेस्टिवल शुरू हो गया हो। और शायद यही वजह है कि रेडियो की यादें आज भी दिल में जिंदा हैं। वो सिर्फ एक साउंड नहीं था, वो हमारी फैमिली बॉन्डिंग का हिस्सा था। हर खुशी, हर गम, हर रोजमर्रा का अनुभव, रेडियो उसका गवाह था। आज जब कभी पुराना रेडियो दिख जाता है तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक मिल गया हो। उसकी फेडेड लकड़ी, धूल भरी जाली और रस्टेड ट्यूनिंग नॉब, सब देखकर लगता है कि ये सिर्फ चीज नहीं, ये तो पूरी यादों का खजाना है। दोस्तों, रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, वो हमारे बचपन का हिस्सा था, हमारे रिश्तों का गवाह था और हमारी यादों का पहला पन्ना था। रेडियो का जादू सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं था। उसने रिश्तों को जोड़ा, पड़ोसियों को करीब लाया और समाज में एक अदृश्य धागा बुन दिया, जिससे हर कोई एक दूसरे से जुड़ा महसूस करता था। गांव की शामें उस दौर में रेडियो से ही गुंजार होती थीं। जैसे ही किसी घर से गाने या समाचार की आवाज आती, पड़ोसी भी उस ओर खींचे चले आते। कभी खटिया खिसकाकर आना, कभी बच्चों को साथ लेकर आना। सबका मकसद बस यही होता कि मिलकर रेडियो सुना जाए। यहां तक कि अगर किसी के घर रेडियो खराब हो जाता तो वो लोग तुरंत पास वाले घर चले जाते। किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा है या तुम्हारा, सबने इसे हमारा ही माना। रेडियो ने दोस्तियों को भी गहरा किया। स्कूल से लौटते ही हम बच्चे दोस्तों को बुला लेते। सब लोग जमीन पर बैठकर गाने और कहानियां सुनते। कभी कोई गाना आते ही सभी बच्चे तालियां बजाने लगते, तो कभी किसी मजेदार नाटक पर ठहाके गूंजते। ये छोटी छोटी हंसी मजाक की बातें दोस्ती को और मजबूत करती। आज की तरह मोबाइल गेम्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। हमारी दुनिया रेडियो के चारों ओर ही घूमती थी। रेडियो की वजह से मोहल्ले में एक अपनापन बना रहता। कभी क्रिकेट कमेंट्री होती तो पूरा मोहल्ला एक घर में इकट्ठा हो जाता। हर विकेट गिरते ही एक साथ तालियां बजती, हर सिक्स पर शोर मचता। ऐसा लगता जैसे हम सब स्टेडियम में बैठे हैं, हालांकि हमारे सामने सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स रखा होता। स्पोर्ट्स की यही चार्म थी कि वो सभी को एक साथ बांध देता। पड़ोस की आंटीज का भी रेडियो से खास नाता था। सुबह सुबह जब फिल्म सॉन्ग्स या भजन्स बजते तो सबका दिन एक साथ शुरू होता। कभी कोई नया गाना सुनकर एक दूसरे को बताना, लिरिक्स शेयर करना, ये सब बातचीत का हिस्सा बन जाता। कभी कभी तो एक गाना सुनने के बाद पड़ोसन दरवाजा खटखटा देती, अरे बहन, सुना तूने, कितना प्यारा गाना बजा रेडियो पर। और फिर दोनों साथ बैठकर वही गाना गुनगुनाने लगती। रेडियो ने समाज को भी बहुत कुछ दिया। उस दौर में टीवी इतना आम नहीं था, तो रेडियो ही इंफॉर्मेशन का मुख्य साधन था। चाहे गांव की पंचायत हो या शहर का बाजार, सब लोग खबरों के लिए रेडियो पर निर्भर रहते। शाम 7 बजे का समाचार सुनना ऑलमोस्ट ट्रेडिशन था। हर कोई कान लगाकर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ सुनता। उस वक्त जो भी सुना जाता वही चर्चा का विषय बन जाता। रेडियो की खबरों ने समाज को इन्फॉर्म्ड और जागरूक बनाया। रेडियो से रिश्तों में एक तरह का भरोसा भी जुड़ा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये मीडियम सबके लिए है। न रिच न पुअर, सबको बराबरी से एंटरटेन और एजुकेट करता था। गांव का किसान भी उसी आवाज को सुनता जो शहर का बिजनेसमैन सुन रहा था। इसने समाज के बीच की दूरी को कम किया। रेडियो की सबसे खास बात थी उसका सामूहिक आनंद। किसी प्रोग्राम का आनंद अकेले नहीं लिया जाता था, हमेशा कोई ना कोई साथ बैठा होता। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार
सब रेडियो के चारों ओर इकट्ठा होते। यही वजह थी कि रेडियो सुनने के बाद भी बातें खत्म नहीं होती थीं। लोग घंटों उस प्रोग्राम पर चर्चा करते रहते। आज का नाटक कितना मजेदार था, गाने का सुर कितना मीठा था, कमेंट्री में एक्साइटमेंट ही अलग था। इन चर्चाओं ने रिश्तों को और गहरा किया। रेडियो ने कल्चरल बॉन्डिंग भी बढ़ाई। त्योहारों पर स्पेशल प्रोग्राम्स आते, दिवाली पर गीत, होली पर फगुआ, ईद पर कवाली और 15 अगस्त या 26 जनवरी पर देशभक्ति गीत। इन कार्यक्रमों ने हर त्योहार को खास बना दिया। पूरा समाज एक साथ उस धुन पर झूमता, एक साथ महसूस करता कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। रेडियो का एक और अनोखा पहलू था डेडिकेशन प्रोग्राम्स। लोग अपने प्रियजनों के नाम गाने डेडिकेट करवाते। ये गाना पेश है श्रीमती फलां की तरफ से उनके पति के लिए, या फला फला गांव से भेजा गया ये गाना उनके प्यारे बच्चों के लिए। जैसे ही कोई अपना नाम सुनता, उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पड़ोसी भी हंसते हुए कहते, वाह, आज तो तुम्हारा नाम आया। इन छोटे छोटे पलों ने रिश्तों में स्वीटनेस घोल दी। गांव में रेडियो के कारण कई रिश्ते बने भी। कभी कभी कोई लड़का लड़की एक ही गाना सुनते और फिर उसी पर बातें शुरू हो जाती। धीरे धीरे दोस्ती और फिर रिश्तेदारी तक पहुंच जाती। रेडियो ने अनजाने में कितनों को मिलाया। रेडियो का प्रभाव बच्चों की दोस्ती पर भी गहरा था। हम सब मिलकर गेम्स खेलते, जैसे कोई गाना बजते ही गेस करना कि गायक कौन है, या कोई लाइन सुनकर पहचानना कि गाना कौन सा है। ये छोटे छोटे खेल हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते और दोस्ती को भी। रेडियो ने बुजुर्गों और बच्चों के बीच भी एक पुल बनाया, क्योंकि बुजुर्ग अपने जमाने के गाने सुनते और बच्चे उसी को दोहराते। इससे पीढ़ियों के बीच एक कनेक्शन बना। जहां आज की जनरेशन और पिछली जनरेशन के बीच गैप है, वहां रेडियो ने उस गैप को कम किया था। सोसाइटी में रेडियो की वजह से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते थे। सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य संदेश, खेतीबाड़ी की जानकारी सब रेडियो से पहुंचते। इससे समाज में एक कलेक्टिव अवेयरनेस बनी। लोग मिलकर विचार करते कि कैसे इन बातों को अपनाया जाए। एक तरह से रेडियो समाज की आवाज था। और शायद यही वजह है कि आज भी रेडियो सुनने पर नॉस्टैल्जिया की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं था, वो हमारे रिश्तों की डोर था, वो हमारे समाज का ग्लू था, वो दोस्तियों की मिठास था और वो परिवार की आत्मा था। आज जब मोबाइल पर हर किसी का वर्ल्ड अलग है, तो रेडियो के वो पल याद आते हैं जब सबका वर्ल्ड एक था। एक आवाज, एक गाना, एक कहानी और पूरा मोहल्ला उसमें शामिल। शायद इसी को कहते हैं असली साथ। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो हमारी भावनाओं का हिस्सा था। उसकी आवाज से जुड़ी हजारों यादें हैं जो आज भी कानों में गूंजती हैं। सबसे पहले नॉस्टैल्जिया आता है उस पुराने नॉब को घुमाने का। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी ढूंढने की कोशिश करना, हवा सी आवाज और फिर अचानक से साफ सुर निकलना, यही है सही स्टेशन। वो सैटिस्फैक्शन आज के डिजिटल वर्ल्ड में कहीं नहीं। रेडियो की आवाज सुनते ही घर के हर कोने में एक वार्मथ फैल जाती थी, मानो रेडियो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि साथ लाता था बिलोंगिंग का एहसास। चाहे सुबह सुबह भजन हो या रात को कहानियां, हर प्रोग्राम दिल को छू जाता। नॉस्टैल्जिया की सबसे गहरी याद होती है पहली बार रेडियो ऑन करने की। जब घर में नया रेडियो आया तो ऐसा लगता जैसे कोई बड़ा मेहमान आया हो। सब लोग उसके चारों ओर बैठ जाते। उसकी चमकती सरफेस, नॉब्स का घूमना, स्पीकर से आती ताजा ध्वनि, सब कुछ जादू जैसा था। आज मोबाइल खरीदने पर भी उतना उत्साह नहीं होता जितना एक छोटे रेडियो पर हुआ करता था। रेडियो की एक खास याद है रात को सुनाई देने वाली स्लो आवाजें। जब पूरा गांव सो जाता
और सिर्फ झींगुरों की आवाज आती, तब रेडियो से आती कोई कहानी या गाना दिल को सीधा छू जाता। लगता था जैसे कोई अदृश्य दोस्त रात की खामोशी में हमसे बातें कर रहा हो। नॉस्टैल्जिया का सबसे बड़ा हिस्सा है गाने। उस दौर के गाने जो रेडियो पर बजते थे, उनसे जुड़ी यादें हमेशा फ्रेश रहती हैं। कोई गाना आते ही याद आ जाता कि ये पहली बार कहाँ सुना था, किस दिन, किस माहौल में, किसके साथ। रेडियो के गाने सिर्फ सुर नहीं थे, वो हमारी जिंदगी के बुकमार्क थे। रेडियो की वजह से त्योहार भी और रंगीन हो जाते। दिवाली पर दीपावली स्पेशल, होली पर रंगों का कार्यक्रम, ईद पर कव्वाली की महफिल, ये सब नॉस्टैल्जिया की गहराई में आज भी जिंदा हैं। जैसे ही त्योहार आता तो रेडियो की पुरानी जिंगल्स और अनाउंसमेंट्स याद आने लगती हैं। रेडियो ने लोनलीनेस को भी कम किया। किसी की जिंदगी में अगर अकेलापन था तो रेडियो उसकी दोस्ती निभाता। उसकी आवाज सुनकर लगता था, हाँ, कोई है जो मेरे साथ है। इसलिए कई बुजुर्गों की सबसे प्यारी यादें रेडियो से जुड़ी हैं। नॉस्टैल्जिया सिर्फ प्रोग्राम्स का नहीं, बल्कि उन मोमेंट्स का है जब हम सब मिलकर रेडियो सुनते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर कोई अलग अलग कंटेंट देखता है। वो सामूहिक आनंद गायब है। रेडियो ने जो एकता दी थी, वो अब यादों में ही है। रेडियो के साथ जुड़ी एक और भावुक बात है उसकी फिजिकलिटी। आज डिजिटल डिवाइसेस हैं, लेकिन रेडियो को छूना, उसका नॉब घुमाना, एंटेना सीधा करना, बैटरी बदलना, ये सब रिचुअल्स जैसे थे। हर बार ये काम करते हुए एक अपनापन महसूस होता। कभी कभी रेडियो खराब हो जाता और उस वक्त की बेचैनी आज भी याद है। रिपेयर शॉप तक रेडियो ले जाना, दिन रात इंतजार करना कि कब साउंड वापस आएगा, ये इंतजार भी अपनी जगह नॉस्टैल्जिया बन गया है। आज किसी ऐप के क्रैश हो जाने पर इतना दुख नहीं होता जितना रेडियो के खराब होने पर हुआ करता था। रेडियो के अनाउंसर्स की आवाज भी नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। उनकी काम और पोलाइट टोन, वर्ड्स की क्लैरिटी और प्रोग्राम के बीच में छोटा सा पॉज, सब दिल में बस गया है। आज भी अगर वही वॉइसेस सुनाई दें तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। रेडियो से जुड़ा नॉस्टैल्जिया कई बार आंसू भी ले आता है, क्योंकि उसमें हमारी फैमिली की तस्वीरें छिपी हैं। दादी का भजन सुनते हुए मुस्कुराना, पापा का कमेंट्री पर एक्साइटेड हो जाना, माँ का गाने के साथ गुनगुनाना, ये सब मेमोरी एल्बम के पन्ने हैं। रेडियो ने परिवार को जोड़ कर रखा था। रेडियो ने इमेजिनेशन को भी जीवित रखा। जब हम ड्रामा सुनते तो कैरेक्टर को अपने दिमाग में इमेजिन करते। कभी लगता एक्टर रो रहा है, कभी हंस रहा है। रेडियो ने दिमाग को क्रिएटिव बनाया, और यही क्रिएटिविटी नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। आज जब मॉडर्न गैजेट्स से घिरे हैं तो रेडियो की सिंप्लिसिटी याद आती है। उसमें कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं, कोई एंडलेस ऑप्शंस नहीं। बस जो भी आया उससे ही जुड़ जाना। शायद यही सिंप्लिसिटी दिल को छूती है। रेडियो नॉस्टैल्जिया का सबसे खूबसूरत पहलू है उसकी टाइमलेसनेस। कई बार हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, लेकिन रेडियो की यादें कभी पुरानी नहीं होती। वो हर जनरेशन को कनेक्ट करती हैं। आज भी अगर कहीं से कोई पुराना गाना बज उठे तो आंखें बंद कर हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं। रेडियो की यादें इतनी गहरी हैं कि वो हर इमोशन से जुड़ जाती हैं। खुशी, उदासी, प्यार, दोस्ती, अकेलापन, हर भावना को उसने छुआ। और शायद इसी वजह से रेडियो नॉस्टैल्जिया सिर्फ याद नहीं है, वो दिल की धड़कन है। आज अगर रेडियो सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिया का एक दरवाज़ा खुल जाता है। हम फिर से वही बच्चे बन जाते हैं, खटिया पर बैठे, हवा में झूमते और एक छोटे से बॉक्स से आती आवाज में खोए हुए। रेडियो की यादें सिर्फ आवाज नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। उस छोटे से बॉक्स ने हमें सिर्फ गाने और खबरें नहीं दी, बल्कि हमें जोड़ा परिवार से, दोस्तों से और सबसे ज्यादा अपनी भावनाओं से।
आज मोबाइल फोन्स और इंटरनेट ने रेडियो की जगह ले ली है। सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है, लेकिन वो चार्म, वो सिंप्लिसिटी और वो टुगेदरनेस कहीं खो गया है। रेडियो सुनते वक्त जो कनेक्शन दिल से बनता था, वो अब किसी डिजिटल डिवाइस से नहीं बन पाता। रेडियो की आवाज मानो दिल से निकलती थी। वो हमें इमेजिनेशन के सफर पर ले जाती थी। कभी कहानी सुनकर आंखों में आंसू आते, तो कभी गाने सुनकर दिल खिल उठता। हर मेमोरी आज भी जिंदा है। रेडियो ने हमें सिखाया खुश रहना, धैर्य रखना और मोमेंट्स को चेरिश करना। उसके बिना भी जिंदगी चलती है, लेकिन उसके साथ जिंदगी कुछ और ही रंगीन थी। आज अगर कभी कहीं से कोई पुराना रेडियो बजता सुनाई दे, तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक मिल गया हो। वो आवाज हमें हमारी जड़ों की तरफ खींच ले जाती है और रिमाइंड कराती है कि असली खुशी सिंपल चीजों में होती है। रेडियो की आखिरी गूंज यही कहती है, तकनीक बदल जाएगी, समय आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो चीज दिल को छू लेती है, वो कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, एक बार पुराना रेडियो जरूर सुनिए। उसकी धुनों और आवाज में छिपा जादू आज भी उतना ही ताजा है। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो हमारी यादों का ट्रेजर बॉक्स था, और वो ट्रेजर हमेशा दिल की गहराइयों में जिंदा रहेगा।